हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्न। आज हम करेंगे क्लास 8 में एक्सरसाइज 2.2 x by 2 माइनस 1/5 इक्वल x by 3 प्लस 1/4। देखिए यहाँ पर x by 4 है और यहाँ पर x by 3 है। सेम वैल्यू x by 3 की हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगी x by 3 प्लस का जो x by 3 है इक्वल के लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस का x by 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस का 1/5 राइट हैंड साइड में 1/4 के पास लेके जाएंगे, माइनस का 1/5 राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस का 1/5 हो जाएगा। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, 2 का और 3 का एलसीएम हम लेते हैं 6। 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी x को हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x मिलेगा। 3 को हमें 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x में से 2x जाने के बाद हमें मिलेगा x by 3। 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा 20। 4 को हमें 20 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 की ज़रूरत होगी, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 5 और 4 हमारे आ जाते हैं 9 डिवाइडेड बाय 20। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम 6 को 9 के पास में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 20। 9 6 जा 54 और यहाँ पर आ जाता है 20, दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 27/10 आती है। आपने जब यहाँ पर एलसीएम लिया था, इसी को मैंने एक और दूसरे मेथड से और सॉल्व कर रखा है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में वैल्यू जो भी है आपकी है, उनके अगर आप एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आपका आता है, आप उनको लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली सभी वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले सकते हैं। एक आंसर अपन चेक कर लेते हैं, जैसे कि 2 5 3 और 4 का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और इनका एलसीएम आता है 60, तो हम 60 को x by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही एलसीएम की जो वैल्यू है 60, उसको हम x by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वही 60 को हम यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर हमें मिलता है 30। 30 को x से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 30x। 5 1 जा 5, 5 को 12 बार करेंगे, 12 5 जा 60। 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हमारा यहाँ पर माइनस का है, तो हमें मिलता है माइनस का 12। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 20 बार हमने करा, 20 को हम x से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 20x। सेम इसी प्रकार से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और हमें 15 1 जा 15 देखने को मिलता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 20x है, यहाँ पर 30x है। हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू को एक साथ लेके जाएंगे, यानी कि जो पॉजिटिव 20 है लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद वो माइनस का 20x हो जाएगा। माइनस का जो 12 है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम राइट साइड में यहाँ लेके आएंगे। जो नेगेटिव जो माइनस का हमारा 12 है वो इधर आने के बाद प्लस का 12 बन जाएगा। यहाँ में से गलत लिखा हुआ है, मैं इसे सही करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का 12 हो गया। 30x में से 20x जाने के बाद हमें मिलते हैं 10x और 15 और 12 दोनों हमारे प्लस के हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 27। 10x जो कि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को जब इक्वल के दूसरी तरफ भेजते हैं वो डिवाइड में जाती है, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 27/10। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, n/3 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल में
21। देखिए यहाँ पर 2 का, 4 का और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 2 4 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर लास्ट में हम 3 को 3 1 ज़ा 3 करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिला है 12। 2 को हमें 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। वही 6 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 6n। 4 को हमें 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो वही 3 को हम ऊपर वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, साथ में n आएगा। 6 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से जरूरत पड़ेगी, तो उसी 2 को हम न्यूमरेटर में 5n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 10n। 6n हमारा प्लस का है, 10 हमारा प्लस का है। दोनों को प्लस करके हम उसमें माइनस n करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 7n/12। यहाँ पर इक्वल में 21 को यहाँ लिखेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें 21 के नीचे कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम 12 को 21 के पास लेके जाएंगे और 7 को 1 के पास लेके जाएंगे। n इज इक्वल टू हमें मिलता है 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, यहाँ पर 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 12 3 ज़ा हमें मिलते हैं 36। यही हमारी n की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस में 8x/3 इक्वल में 17/6 माइनस में 5x/2। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करा है, 3 का, 6 का, 2 का एक साथ एलसीएम लिया है और यहाँ पर एलसीएम 3 6 और 2 का हमें मिलता है 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा, फिर 3 से करेंगे हम 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 3 ज़ा हमें मिला एलसीएम 6। यही जो 6 है उसे हम यहाँ पर x की वैल्यू से, फिर 7 से, फिर माइनस 8x/3 से और राइट हैंड साइड में 17/6 से और माइनस 5x/2 से, सभी जगह यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x से करने पे हमें मिलता है 6x, 6 7 ज़ा में मिलता है 42। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16। 8 यहाँ पर प्लस का है, 2 हमारा यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस हमारा आंसर माइनस का 16 एक्स आता है। 6 से 6 कैंसिल हो जाता है तो हमें 17 मिलते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 यहाँ पर माइनस का है तो यह हमारा भी 3 माइनस का आएगा। 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस तो हमें माइनस का 15x मिलता है। सेम वैल्यू को हम एक जगह ले लेंगे, जैसे कि 10x और यहाँ पर माइनस का 15x है। माइनस के 15x को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो हो जाता है प्लस का 15x। सेम इसी प्रकार से प्लस का जो 42 है उसे भी न्यूमेरिकल जो है वो हमें राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 17 माइनस 42। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में बड़ा जो नंबर है वो मेरा 42 है और उसका साइन माइनस का है। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमें मिलता है माइनस का 25। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, हमें मिलता है इनका सॉरी 10x हमारा माइनस का है और 15x हमारा प्लस का है। हमें एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 15 में से 10 जाके हमें 5 मिलता है। यहाँ पर 15 नंबर बड़ा है जिसका साइन प्लस है तो हमारा आंसर भी यहाँ पर 5x प्लस में आता है। 5x जो कि मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम डिवाइड में भेजेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। x की वैल्यू अब हमें मिलती है -5। क्वेश्चन नंबर 4, x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल में x - 3/5। आइए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाने के बाद x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 5 है उसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को x - 5 करने से आता है हमें, 5 को x से करेंगे तो 5x, 5 5 ज़ा 25। 5 हमारे यहाँ प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर 5 जो है वो माइनस का है।
प्लस माइनस माइनस का। 3 को x से करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो 3x हमारा प्लस का आता है। 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस का 9। 5x के साथ में हम 3x को रखेंगे तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। प्लस का जब 3x होगा वो लेफ्ट साइड में आने के बाद हमारा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो 25 है वो राइट साइड में जाने के बाद प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से हम माइनस का 3x करेंगे, हमें मिलता है 2x, और यहाँ पर 25 में से हमें 9 माइनस करने पर मिलता है हमें 16। 2 को 2x मल्टीप्लाई में जब हम नंबर को इक्वल के अदर साइड भेजते हैं वो डिवाइड में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, हमें x की वैल्यू मिलती है 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3t - 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t + 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल में 2t - t। देखिए यहाँ पर भी 4 का, 3 का और 3 का अगर हम एलसीएम देते हैं तो हमें मिलता है 12। 4 को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर भी 3t - 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 को मुझे 12 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 4 की, तो उसी 4 को मैं 2t + 3 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर t के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लगा सकते हैं। 3 का और 1 का एलसीएम हमें मिलता है 3। 3 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 की ज़रूरत होगी, तो 2 को भी मैं 1 से करूँगा। 2 1 ज़ा 2। 1 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 की ज़रूरत होगी, तो ऊपर भी मैं t को करूँगा 3 से। 3 1 ज़ा 3, साथ में t है, t लगाएंगे। t हमारा माइनस का है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3t। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए डिनोमिनेटर में अगर कोई आपके दो नंबर जो सेम नंबर आपस में कट सकते हैं तो आप उन्हें कैंसिल जरूर करिए, उससे हमारा इक्वेशन थोड़ी ईजियर हो जाती है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ से तो हमारा 3 कैंसिल हो चुका है, अब केवल रहा 4, तो 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाने के बाद 2 - 3t से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमारे डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू हट गई है और वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गया। 3 को हम t से करेंगे, 3t से करेंगे तो हमें मिलता है 90। 3 3 ज़ा 90, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस। 4 को हम 2 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, साथ में है t। ब्रैकेट के अंदर जो 2 है वो पॉजिटिव है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे माइनस के 4 से, तो प्लस माइनस माइनस का 80 आएगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, साथ में t। अब देखिए यहाँ पर भी 90 और 80 ये दोनों सेम वैल्यू है जैसी है, और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में जो माइनस का 6 है उस माइनस के 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 9t जो कि बड़ा है 8 से, और 9 का साइन है प्लस। 90 में से 8t को माइनस करने पे हमें मिलता है t जिसकी वैल्यू है 1। माइनस के 6 को और माइनस के 12 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी प्लस भी कर सकते हैं। देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, आप इन्हें यहीं पे पहले प्लस कर लीजिए। माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाते हैं, साइन हमारा माइनस का रहता है, तो 12 और 6 हमें मिलते हैं 18। दोनों साइन जब हमारे माइनस के होते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी हमारा माइनस का आएगा। यहाँ पर अब माइनस की 18 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो हमारा बदल जाता है प्लस का, और राइट हैंड साइड में जो हमारे यहाँ पर माइनस का 12t है, माइनस के 12t को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे वो हो जाएगा प्लस का 12t, और यहाँ पर जो t है उसकी वैल्यू है 1, तो 12t और 1t और मिलकर हमारे यहाँ पर हो जाते हैं 13t। 18 + 8 मिलकर हो जाते हैं 26। 13t जो कि मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। t की वैल्यू निकालने के लिए 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। यहाँ पर हमारा आंसर आता है t का 2। क्वेश्चन नंबर 6, m - m - 1/2 इक्वल में 1 माइनस ब्रैकेट में m - 2/3। देखिए यहाँ पर m के नीचे कुछ भी नहीं, हम 1 लगा सकते हैं। 1 का और 2 का एलसीएम हमें
2 मिलता है। 1 को मुझे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में 2m से मल्टीप्लाई करने पे 2m आता है। 2 को 2 बनाने के लिए मुझे 1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेम वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर 1 के नीचे भी हम 1 लगाते हैं। 1 का और 3 का एलसीएम हमें 3 मिलता है। 1 को 3 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी 3 को हमें न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मिलता है। 3 को 3 बनाने के लिए हमें 1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेम m-2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2m यहाँ पर लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर हमारे m-1 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू जब बाहर आएगी, ब्रैकेट अंत के अंदर जो m है वो प्लस का है, बाहर हमारे माइनस का है। प्लस माइनस, माइनस का m बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर से 1 ब्रैकेट ओपन होकर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस m-2 है। m की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव सॉरी, और m की वैल्यू बाहर यहाँ पर माइनस में है। प्लस माइनस, माइनस का m आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। 2m और माइनस का m ये कैंसिल होके हमें मिलते हैं m। प्लस का 1 हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, प्लस के हैं। 3 और 2 हमें मिलता है 5, साथ में है माइनस का m। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 को हम ले जाएंगे 5 और m से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो 3 है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में m+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 3 को m से करने पे हमें मिलता है 3m, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 1 जा 3। 2 को 5 से करा हमने, 2 5 जा 10। 2 को m से करेंगे तो 2m आएगा। 2 यहाँ पर प्लस का है, m यहाँ पर हमारे माइनस का है, तो हमें मिलता है प्लस माइनस माइनस का 2m। देखिए यहाँ पर 2m माइनस का है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे इक्वल के, तो यहाँ पर आकर ये प्लस का 2m हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्लस का 3 है वो राइट हैंड साइड में आने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3m में 2m को ऐड करेंगे 5m आएगा। 10 में से हम 3 को लेस करेंगे तो हमें 7 मिलता है। यहाँ पर 5m मल्टीप्लाई में m की वैल्यू निकालने के लिए 5 डिवाइड में जाएगा, तो हमें m की वैल्यू मिलती है 7/5। क्वेश्चन नंबर 7। 3 मल्टीप्लाई में t-3 इक्वल में 5 2t + 1। देखिए 3 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने 3 को 3 से करना है। 3 को t से करने पे हमें मिलता है 3t, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस। 5 को 2 से करा हमने, 5 2 जा 10, साथ में t। 5 को हम 1 से करेंगे, 5 1 जा 5, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए प्लस का 5 आएगा। माइनस का 9 यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में प्लस का 5 है, हम एक साथ ले लेंगे इन्हें। तो प्लस का 5 जब यहाँ लेंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल के इधर आके, और जो प्लस का जो 3t है वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद इस 10t के साथ में यहाँ पर माइनस का 3t आएगा। 9 और 5 देखिए दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 9 और माइनस का 5 मिलकर माइनस के 14 हो जाएंगे। यहाँ पर 10t में से माइनस का 3t करेंगे तो हमें 7t मिलेगा। देखिए आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड वाली साइड की सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले आ सकते हैं बिना किसी साइन के चेंज किए। बट लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को, जैसे कि 5 को अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे लेफ्ट में, तो पॉजिटिव 5 आपका लेफ्ट में आने के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कि आप लेफ्ट की आप पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड में लिख दें और राइट हैंड साइड की पूरी वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, तो इससे आपके वैल्यू जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव आपकी नेगेटिव ही रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर मुझे मिलता है माइनस का 40, इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे मिला 70, जो कि यहाँ आना चाहिए था, मैंने इसे लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट वाली को वैल्यू को मैंने राइट में लिख दिया। और आप देखिए दोनों में मैंने किसी भी साइन को चेंज नहीं करा, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
7t जो कि मल्टीप्लाई में है, t की वैल्यू निकालने के लिए 7 जाता है हमारे डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 जो कि हमारा माइनस का है, इसलिए हमारा जो 2 है वो भी हमारा माइनस का आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को y से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 15y, 15 4 जा 60, प्लस माइनस 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 के 2 को y से करेंगे तो हमें मिलता है 2y, y यहाँ पर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18, देखिए माइनस का 2 है और माइनस का ही 9 है, माइनस माइनस हमें 2 9 जा 18, प्लस का 18 मिला। 5 को y से करेंगे, 5y, 5 6 जा 30, इक्वल में यहाँ पर 0 है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी y की वैल्यू है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जितने भी हमारे जो इंटीजर हैं वो उन्हें हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 15y और 5y मिलकर हो जाएंगे हमारे 20y, और 20y में से 20y जो कि 5 और 15 से बना है तो पॉजिटिव 20y है, पॉजिटिव यानी प्लस का जो 20 है उसमें हम माइनस के 2y को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलता है प्लस का 18y, प्लस का 18y लिखेंगे। यहाँ पर 16 और प्लस का है, माइनस का 18 है और माइनस का 30, दोनों का सम करके उसे हम 60 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 12। 18y में हम y की वैल्यू निकालने के लिए 18 को डिवाइड में भेजेंगे। देखिए दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, दोनों का आप 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। आप हमेशा ध्यान रखिए कैंसिल करते हुए आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि आप जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में करना है। जैसे सपोज 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से डिवाइड करना है, ऊपर अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 6 से डिवाइड करना है। को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5z माइनस 7 से, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9z माइनस 11 से। राइट हैंड साइड में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8z से, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 13 से, आगे लिखा हुआ है माइनस 17। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 5 3 जा 15z, 3 7 जा 21, प्लस माइनस माइनस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 2 9 जा 18, प्लस माइनस माइनस, 11 को 2 से करेंगे 22, माइनस और माइनस प्लस, 4 8 जा 32, z दोनों पॉजिटिव है, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है माइनस का 52, प्लस माइनस 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 17 यहाँ लिखेंगे। देखिए 15z पॉजिटिव है, 18z माइनस का और 32z माइनस का, इन्हें कैंसिल करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 35z। माइनस का 52 और माइनस का ही 17 दोनों का सम करेंगे और उससे फिर 21 में से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें मिलता है माइनस का 70। जेड की वैल्यू निकालने के लिए 35 को हम डिवाइड में भेजेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर माइनस का ही 70 है और माइनस का ही 35 है। डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जब हमारे पास कभी भी दोनों साइन अगर माइनस के आते हैं तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो वो वैल्यू है हमारी बन जाती है प्लस की। यहाँ पर जेड की वैल्यू हमें मिलती है 35 1 35। क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4f से, फिर 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10f से और फिर -9 से। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आती है हमारी वैल्यू 1। देखिए जो भी नंबर आएगा 25 4 होते हैं 100, दो संख्या के बाद यहाँ से हमें पॉइंट लगाना है तो हमें मिलता है 1 f, यानी f की वैल्यू यहाँ पर 1 है। 0.25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 0.75 वैल्यू मिलती है हमें। यहाँ पर 0.05 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 0.50, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी हम 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगा देंगे।
0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 45। दो संख्या के बाद में यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर हमारे आ जाते हैं f, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। 0.5f 0.75 माइनस 0.45। देखिए यहाँ f की वैल्यू जो कि 1 है, उसमें से हमें 0.5 को माइनस करना है। 1 एक पूरी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल में 0 है, हमें इसमें माइनस करना है 0.5, हमें वैल्यू मिलती है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0.5 एफ था, जब हम इसे लेफ्ट में ले गए तो वो माइनस में आ गया, और 1 एफ से माइनस होने के बाद हमें मिलता है 0.5 एफ। सेम इसी प्रकार से राइट हैंड में 0.75 में से हमें माइनस करना है 0.45, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है 0.30। 0.30 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 0.5 से। 0.5 से मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले हम इसका 0 हटाने के लिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे वैल्यू हमारी क्या होती है, जो डेसिमल प्लेस है वो हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे नंबर बन जाते हैं 3/5। 3/5 को डिवाइड किया जाता है तो हमें मिलती है वैल्यू 0.6। यही हमारे f का आंसर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 2.0। यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।